तो दोस्तों, भारत और रूस को लेकर दो सुपर क्रिटिकल खबर सामने आ चुकी है। पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और रूस के बीच में मतभेद हो गए हैं और इसका कारण है चीन की मुद्रा युआन। और इसको लेकर भारत ने रूस के जो ऑयल पेमेंट थे उन्हें भी रोक दिया है। इस पर जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक दूसरी खबर है जिसमें रूसी डिस्काउंट को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट खबर बाहर निकलकर सामने आई है। दोनों खबरें विस्तार से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से अब भी बहुत से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फाइनेंस से संबंधित खबरों के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो डिस्काउंट वाली खबर है उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि पिछले 2 महीनों में भारत ने रूस से कम कच्चा तेल खरीदा था और ये इतना ज्यादा कम हो गया था एक बार को कि 5 महीनों के निचले स्तर पर भी चला गया था। उस समय रूस ने अपनी गलती से सबक ली और भारत का जो डिस्काउंट इन्होंने खत्म किया था उसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे ही डिस्काउंट बढ़ा, भारत ने भी रूस का तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन अब रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस इससे खुश नहीं है। दरअसल रूस को यह उम्मीद थी कि भारत इस डिस्काउंट से खुश होकर बम्पर मात्रा में तेल खरीदेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत अपनी तेल खरीद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अलग अलग देशों से हम तेल खरीद रहे हैं, किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं है। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस चाहता है कि भारत उससे कम अपनी ज़रूरत का 25 से लेकर 30% तेल खरीदे। और इसी बात को देखते हुए पिछले कुछ समय में रूस ने भारत का तेल डिस्काउंट दुगुना कर दिया है। जी हाँ, डबल कर दिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर रिपोर्ट में देख भी सकते हैं, इसमें साफ बताया गया है कि तेल डिस्काउंट डबल हो चुका है और रूस आने वाले समय में इसे इसी रफ्तार से बढ़ाता रहेगा, क्योंकि रूस चाहता है कि भारत उससे ज्यादा तेल खरीदे, क्योंकि इस समय युद्ध में रूस को भयंकर पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए खुश कर देने वाली खबर है। लेकिन इसी के साथ हम सबके लिए एक चिंताजनक खबर भी सामने आ चुकी है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, रॉयटर्स और कुछ और पब्लिकेशंस ने रिपोर्ट ये छापी है कि पिछले कुछ समय में भारत ने रूस से खरीदे जाने वाले 6 शिपमेंट थे जो कच्चे तेल के, उनकी पेमेंट रोक दी है। उन्हें फिलहाल होल्ड पर रखा है और भारत पेमेंट नहीं दे रहा। इसका कारण क्या है? कारण है चीन की मुद्रा युआन। दरअसल बताया जा रहा है कि रूस ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें अभी जो पेमेंट दे रहे हैं वो भारतीय रुपए में देते हैं, लेकिन उसी के साथ आप हमें चीनी मुद्रा युआन में भी पेमेंट दीजिए, क्योंकि हम इस समय डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में हमारा जो ज़्यादातर व्यापार है वो चीन के साथ होता है। लगभग हर साल चीन और रूस में 120 अरब डॉलर का व्यापार होता है और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर है। लेकिन रूस के लिए दिक्कत ये है कि जो ये 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, इसमें से ज़्यादातर फायदा होता है चीन को, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपोर्ट करता है रूस और कम बेचता है चीन को। यानी कि इसे ऐसा मानिए कि चीन 80 बिलियन डॉलर का सामान रूस को बेचता है, बदले में रूस 40 बिलियन का ही चीन को बेच पाता है। यानी कि व्यापार घाटा है और इसमें रूस को पेमेंट करना पड़ता है चीन की मुद्रा युआन में। तो ऐसे में रूस चाहता है कि उसके पास भरपूर मात्रा में चीनी युआन हो, ताकि वो अपनी ज़रूरत का सामान चीन से भरपूर मात्रा में खरीद पाए, कोई दिक्कत ना हो। और रूस को लगता है कि उसके इस काम में भारत उसकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि चीन के बाद भारत ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। ऐसे में भारत इन तेल शिपमेंट का पेमेंट भारतीय रुपए के साथ साथ अगर चीनी युआन में भी करने लगे तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत अपने जियोपॉलिटिकल राइवल चीन को मजबूत नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना ज़्यादा चीनी करेंसी सर्कुलेशन में आएगी, जितना ज़्यादा उसका दुनिया के देश इस्तेमाल करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। और कल को इसी मजबूत युआन का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ निश्चित तौर पर करेगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत चीनी युआन में रूस को पेमेंट नहीं करना चाहता। इसीलिए फिलहाल लगभग 6 शिपमेंट हमने होल्ड पर कर दी है, उनका पेमेंट हम नहीं भेज रहे। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस मतभेद को रूस के साथ मिलकर आसानी से सुलझा लेंगे। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको और छोटी बड़ी अपडेट बताऊं, आगे भी बताता रहूंगा। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके बताइएगा।